अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से करम से सब जगह सब खैरियत है। अब्दुल समी हमारे एक ड्राइवर भाई जी जिनके साथ हम बहुत अरसे पहले पापोश गए थे। वहाँ पर एक कचरा कुंडी थी मैदान के साथ, जहाँ पर हमें ये शिकायतें थी कि जी इस कचरा कुंडी के पास से जो रात में गुजरते हैं तो वहाँ पर बच्चे, ख़वातीन और बहुत ही खौफनाक चेहरों वाली मखलूक़ात जो है ना वो नज़र आती हैं। सही। और अक्सर लोग डर के भागे वहाँ से। अच्छा, हम वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे, मैं और अरसलान भाई। अब जी हमने जब पैकअप किया, हम आके गाड़ी में बैठे, ये जो है अजीब व गरीब सी हरकतें जो है ना इनकी शुरू हो गई। सही। मुझे याद है कि इस कदर अजीब व गरीब हरकतें शुरू हो गई कि मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं आके ड्राइविंग सीट पर बैठा, इनको हमने पीछे बिठा दिया और अरसलान भाई जो है ना वो इनके सामने, हाई रूफ थी, सही, कैरी डब्बा। अच्छा, हाँ, तो वो उसके इस सीट पे वो बैठ गए, अरसलान भाई सामने बैठ गए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये अचानक दरवाज़ों पे हाथ मारे ज़ोर से, अच्छा, हमारे ड्राइवर, और बहुत ही नाजेबा अल्फाज निकाले ज़बानों से, लिटरली गालियाँ दी। सही। अरसलान भाई हमारे वैसे ही जज्बाती, वो इनको मारना शुरू हो गए। अच्छा। और इन्हें कोई असर नहीं हो रहा, वो उनको मारे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ शीशे से ना, मैं कह रहा हूँ अरसलान भाई क्या कर रहे हैं, छोड़े, नहीं करेंगे, मारे मत, हाथ ना उठाएं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतना वो मुश्किल सफ़र था ना, इतना मुश्किल सफ़र। खैर वो गाड़ी में ज़रा नॉर्मल हुए, चुप लग गई थी इनको, ये बात नहीं कर रहे थे कोई। खैर हम आए, हम पैकअप किया, सारी इक्विपमेंट्स रखे, अब घर जाने की तैयारी, हम आधे रास्ते में हैं। हमें रिसेप्शन से फ़ोन आ गया, ओ भाई अब्दुल समी को क्या हो गया है, तो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है यहाँ पर। सही। जनाब आधे रास्ते से वापस आए हैं फिर हम। अच्छा, हम आए हैं तो पता चला इनको सामने अस्पताल ले गए। कौन सा अस्पताल है हमारा? हमारे सामने इंडस नहीं, सर सैयद, सर सर सैयद, सर सैयद, कयूमाबाद चौरंगी, कयूमाबाद चौरंगी, केपीटी फ्लाईओवर, सही, इसके सामने कोने पे सर सैयद अस्पताल है, जहाँ की ये फुटेज है। हम पहुँचे तो पता नहीं किसने बनाई, मोबाइल से या वहीं के कोई स्टाफ ने बनाई, क्योंकि उनके लिए बहुत अजीब सा केस था ये। इनको एक डॉक्टर, 2 नर्सेस और पूरा स्टाफ जो था ना, इमरजेंसी स्टाफ, उन्होंने पकड़ लिया था। और ये यहाँ पर भी आपने देखा कि इनका जिस्म पूरा ट्विस्ट हो रहा था, जिसे कहते हैं ना कपड़े को निचोड़ देना जैसे, वैसे ट्विस्ट हो रहा था। अब जी ये सब ने देखा, डॉक्टर्स भी परेशान। वो मुझे याद है कि इनके पेट पे ना ऐसे चूंटी नहीं काटते आप, बहुत ज़्यादा गोश्त लेके जिससे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, वो इनको कर रहे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर मुझे यूं करके देख रहे थे ना, कहते हैं ये आपके साथ गए थे कहीं? मैंने कहा जी। खैर इलाज हुआ। जो बात सामने आई ना, जो बात हमारे सामने आई कि यार ये ही क्यों, मैं भी तो वहाँ था, अरसलान भाई भी थे, समद भी था, ये क्यों? अच्छा, कुछ अगर इजाज़त दें तो मैं बताऊँ वाकया। अच्छा, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, उस दिन पत्नी अशफाक भाई की कॉल आई कि शाहज़ भाई कहाँ से गुजरोगे? मैंने कहा यहीं के रास्ते से। कहते हैं यार शाहज़ भाई यहाँ पे रुको, तो मैं रुक गया। आप तो शूट कर रहे थे उधर पीछे, ये मेरे साथ बैठे हुए थे, तो समी, हम वैसे ही गपशप कर रहे थे। आप पापोश में रहते थे पहले? हाँ, हम उसी एरिया करीब में थे। तो मैंने कहा क्या कर रहे थे? हम गपशप में लग रहे। इसने कहा मुझे यूरिन आ रहा है। तो हाँ, इसने मुझे कहा, मैं कहा सब्र कर, शूट ख़त्म होने वाली है, तो अभी हम देखते हैं किसी घर में या कोई मस्जिद देखते हैं, खुलवा के ना हम तुम्हें करा देंगे ना। इतने में कोई अजीज़ से उन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए चाय का इंतज़ाम कर दिया। तो हम शायद इसने भूल भड़क, अच्छा कि उस वक्त हम सब जब वहाँ उधर बैठे हुआ गया तो चबूतरे बैठे हम सब चाय पी रहे थे, तो ये हमें नहीं मिला। कि जो वहाँ साहब थे, जो हमें बंदोबस्त किया था, हमने कहा चलो हम उसको करा दें, ये हमें नहीं दिखा कि हमारे साथ था नहीं, अचानक गायब हो गया ये। अब जब आपको, आप खुद गवाह हैं इस बात के कि भाई को हाजत थी, आपने इनको समझाया था कि भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, मस्जिद है, कोई घर के अंदर कर देते हैं, शूट पैकअप हो जाए, तो ये गायब हुए। और यही बात सामने आई कि इन्होंने उसी कचरा कुंडी में जाके, वहाँ जाके किया, वहीं जाके इन्होंने अपना जो है ना ये हाजत पूरी की, और ये इसका नतीजा आपके सामने।
ये फिर मुझे इस वाकई बहुत अरसे बाद मुझे यहाँ पे मिले, तो मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो फिर इसने मुझे बताया खुद ही कि यार कि जब उतार आप लोगों ने सब करा लिया था 6-7 महीने पर बाद जब नॉर्मल हुआ, तो इसने कहा कि यार शायद भाई मैं आपके जाने के बाद मैं सीधा चला गया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सही, पर नापाकी की हालत में आ गए थे ये। बस ये सबक होते हैं जी हम सबके लिए। ये अभी हालिया हमने एक एपिसोड की है जहाँ मजदूर भाई जो है वो धंस गए। अच्छा, बहुत पसंद की गई, बहुत ज़्यादा जी जी पसंद किया माशाल्लाह। गया इस काम को, हमें भी मज़ा आया। और यकीनन जहाँ शरीर जिन्नात है वहाँ नेक जिन्नात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो बात यह है कि जी ये हुआ है हमारे साथ बहुत अरसे पहले, हम गुजर चुके हैं इस चीज़ से। ये तो ये सक्कर हवेली, वो कहते हैं ना, नाम ही जी काफ़ी है, जी जी सक्कर हवेली। अभी भी सजेशन आ रही है। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ जो हमारे ड्राइवर भाई लिटरली मूर्ति बन गए थे और कहीं और ही ले जा रहे थे, और हम 4-5 लोग उनको मिलके काबू नहीं कर पा रहे थे। 4-5 पुलिस वाले उनको उठा नहीं पा रहे थे, उनको उस चौरंगी से छुड़वा नहीं पा रहे थे। उन्होंने भी कुछ यही हरकत की थी। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप जाते हैं, आपके साथ कभी कुछ हुआ नहीं? ये समी भाई, बगजमीन भाई, एहसन चंगेजी भाई, आसिफ खान भाई, अब्दुल समद भाई, कई आप टीम मेंबर्स के साथ इस तरह के वाकयात रहे जो उनकी अपनी, फिर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इसको कि हाँ यार हमसे वहाँ पे ये गलती हुई। अब आई बात मजदूर की। अगर आप लोग मुझे कह रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि जी उस पर्दे में एक चेहरा बन रहा है। सही। अच्छा, हमें पता है, हमने तो लिखा हुआ भी था कि जी अनोखा चेहरा, तो हमें तो पता है इस बात का, और लोग मुझे बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आपको और डिटेल में हम बताते हैं कि हमें क्या क्या सबूत मिले वहाँ पर, कैसे कैसे सबूत मिले। ये शिराज भाई दिखाइएगा पूरी फुटेज जो है ना, पूरी दिखाइएगा। वहाँ जी एक बहुत ही अजीब वाकया, एक अनोखा वाकया, अनोखा चेहरा हमारे सामने आया। मतलब, और बहुत ही टाइमिंग पर आया। हम उस मखलूक से कोई जवाब चाह रहे थे, मैं कोई बात ही कर रहा था जिसके जवाब में यार इतना मोटा पर्दा जो है ना ये उभरना शुरू हुआ, इसमें बाकायदा एक चेहरा बना। हमारी गाड़ी काफ़ी फासले पे खड़ी हुई है वहाँ पर ना, और मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कुछ हिल रहा है, कुछ मूव हो रहा है इसके अंदर। वो जी ये यहाँ तक गिरा हुआ था जी। जब हमारे इसके ऊपर कैमरा गया तो ये आधा उठ चुका था, अभी भी रिकॉर्ड हुआ है। ये देखा आपने? इसी मौके पे हमारे कैमरे की लाइट्स भी जो है ना, ये जरा बड़ा इत्तेफाक था कि ये अच्छा से पहले बंद हो चुकी थी, इससे पहले लाइट ऑफ हो चुकी थी। ठीक है, मैंने कहा बैटरी चेंज करें। सही, उन्होंने बैटरी चेंज की, लाइट ऑन होते ही फिर ऑफ हो गई। हाँ, यहाँ फ्लक्चुएट हुई थी। फिर जब यहाँ हम आए तो हमारी कैमरे की लाइट जो है ना वो फ्लक्चुएट होना शुरू हुई। देखिए शिराज भाई, वो मखलूक जो है ना एक एनर्जी रखती है, एक ताकत रखती है अपने अंदर, और शायद हमारे ये जो लाइट्स इक्विपमेंट जो है ना वो उस पर असरअंदाज वो हो जाती है इन इक्विपमेंट्स के ऊपर। वो जब वो सब प्रेजेंट में आने लगती है, मुझे लगता है सक करने लगती है चीज़ें ना, वो जगह वर्टेक्स बनने लगता है ना। ये देखिएगा,
जी आपके सामने है कि हमें कहा गया कि चेहरा, तो हमने और ज़्यादा इसको डिटेल करके थ्रेशोल्ड वगैरह इस्तेमाल करके आपके लिए कि आपको देखने में आसानी हो, उसमें तो शायद और क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको कि ये पर्दा जो है ये यहाँ तक था, ये चीज़ ऐसे थी पीछे, ये पर्दा जो है ये आधा उस तरफ था, ये एक ही समझ लें, इसे कहते हैं ना कि एक ही स्पीड में, एक ही फ्लो में ये मूव हुआ। ऐसा नहीं कि इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ, ये बिल्कुल जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता उभरती है ना इसके बीच में, और जब गौर किया तो एक चेहरा उभरा। ठीक, अच्छा, लोगों ने मुझसे कहा, सवाल किया कि जी आप ईवीपी का इस्तेमाल किया कीजिए, तो हम तो करते ही ईवीपी का इस्तेमाल है। आज आपको दिखा भी देते हैं कि वो आवाज़ें भी रिकॉर्ड करने की सलाहियत होती है उसमें जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। अच्छा, नॉर्मली ना लगता ऐसा है कि जो इसका समझ लें साइज है वो बहुत बड़ा है। मेरा भी यही सवाल है सजाद भाई, बहुत बड़ा। अगर आप एक तो आपका आप देखें आपका रिएक्शन क्या था, क्यों आप आंखों से तो देख रहे थे, हम देख रहे हैं तकरीबन ये बहुत बड़ा है। कैसे साइज बताएंगे, कितने इंच में? 4-6 नॉर्मल इंसानों के सर में हाँ, ये तो कोई होता ही नहीं है सर, तो मतलब किसी इंसान का ऐसा नहीं होता। मतलब देवों के ज़माने का सुना हुआ था, अगर ये चेहरा ये है तो हाथ क्या होंगे, बॉडी क्या होगी, चीज़ें क्या होंगी, या ये चीज़ ज़मीन के अंदर है? अगर चेहरा यहाँ से उभर रहा है क्योंकि ज़मीन में खींचा गया है। नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जाहिर हुआ ना, ऐसे जाहिर हुए, तो मेरे से पहले चेहरा आया उनका ना, जो उन्होंने दिखाया, जो हमें लगता है ऐसा। हालांकि एक कपड़ा है, एक चादर है, उसमें चलो एक गोल सा शेप बन जाए, सर है जी, इसमें तो बाकायदा चेहरा दिख रहा है और बहुत बड़ा। ये वो कंफर्मेशन थी। देखिए, मैं जब पहले गया ना, मुझे आवाज़ आई आपकी मर्जी, कोई मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मर्जी है, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर हमने उसी वक्त सलाम किया, हमें सुहेल भाई के बकौल जवाब भी आया। सही। फिर जी हमारी लाइट्स जो हैं वो एक मौके पे आके बंद हुई। मैंने कहा फ़ौरन बैटरी चेंज करें। बैटरी चेंज की, वो ऑन होते ही फिर बंद हो गई। फिर जी मुझे लगा यहाँ मैं कोई बात ही कर रहा था इनसे, और मुझे लगा यार ये कुछ हिल रहा है, हवा नहीं थी, और ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो हमारी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है और ये चीज़ सामने आ रही है। तो शिराज भाई, जैसे कहते हैं ना कि आपको बताया जा रहा है कि हाँ जी हम हैं, जो आप सोच रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, हम खुद बता देते हैं आपको कि हम हैं। ये सवाल भी रब की तरफ से दिल में आया, क्योंकि हम गुजरे हैं पहले ऐसे वाकयात से कि यार इंसान से ऐसी गलती का कोई रिजल्ट तो नहीं आया ऐसे। मतलब मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? सही। तो ये सवाल भी खुद ब खुद ही जो है ना, वहाँ पे समझ लें कि सवाल भी उन्होंने दिए, जवाब भी उन्होंने दिए। तो बड़ी मदद रही हमारी वहाँ पर, उनकी मदद से ही हम इस नतीजे पे पहुँच सके। पॉजिटिव थी ना चीज़ें, आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया गया, आपको बल्कि बाकायदा समझाया जा रहा था कि भाई ये चीज़ है, ये मामला है, चीज़ का हल निकालो। क्योंकि बात ये थी शिराज भाई, वहाँ पे इतने खतरनाक औजार रखे हुए थे ना, छेनी, कुल्हाड़ियाँ, बेलचे, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शरीर मखलूक होती वहाँ पर तो आपका तो पता ही नहीं लगना था। सही बात है। हमें फिजिकली कोई वो नहीं, किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। शुरू में हम डर रहे थे, घबरा रहे थे, जो सुन के आए थे, जो देख रहे थे अपनी आंखों से मंजर वहाँ का। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने समझ लें कि उन्होंने एतमाद में लिया ना कि जी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा और हमने कोई ऐसी गलती नहीं की, तो फिर उस मखलूक ने हमें आगे भी जो है ना सवालों के जवाब दिए। बहुत पसंद आया उस मखलूक का हमसे गुफ्तगू करना, जवाब देना लोगों को, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जो हक का एक इस्तेमाल हुआ। और मैं आपको चाहता हूँ कि वो भी आप देखिए। ये लोग बहुत एक पूरा वाकया सुनना चाहते हैं मुझसे सक्खर हवेली का ना। तो भाई कब सुनाएंगे? मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि आप ये इस तरफ आए आप कि हर हफ्ते में एक एपिसोड तो रिव्यू करें। बस ये ऐसी एपिसोड थी हमारी जिसके बाद हमने 2 महीने काम नहीं किया था। भाई अभी आप बता रहे थे ना जो पुरानी चीज़ों का, तो आप जो रिएक्शन आप जैसे कभी लोकेशन से आते हैं मुझे देते हैं, जैसे बहुत बड़ा रिएक्शन आपको मिला था उसमें हैदराबाद का एक रिएक्शन होता था वो आपका सबसे पहले ऑफिस में, फिर आप केस का देते थे, तो ये पब्लिक को दिखाएं ना, बताएं ना कि क्या। बिल्कुल बताएंगे, इस पे निकालेंगे, इस पर ज़रा वक्त चाहिए होगा, हमें भी कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है।
इसको अगर हम गौर करें तो ये जी हमारी वो ऑडियो है जो हमने रिकॉर्ड किया वहाँ पर इस सवाल के जवाब में, जो हक की एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। आपको तकलीफ पहुंची है? क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ पहुंची है? हक। ये मेरी ऑडियो है, ठीक है। ये मेरे करीब है ईवीपी, यहाँ पे है 1 फुट के फासले पर, ठीक। शिराज भाई इतने दूर नहीं है। हाँ बहुत काफी, मतलब उसकी वेव बनी है, मैं वेवलेंथ आई 1 है। फुट पे हूँ ना, मेरे ख्याल से 2-3 फुट पे होंगे ये। और हमसे और उस पर्दे से कोई 5-6 फुट का फासला होगा तकरीबन अंदाजन। तो ये जो एक साइज बन रहा है इसकी ऑडियो का, वो मेरी ऑडियो से आधे से आधा है। 1 फुट 2-4 फुट, मतलब ये हमारे करीब ही थे जो ये ऑडियो आई है हमें। देखिएगा, आपको तकलीफ पहुंची है? ये जी वहाँ रिकॉर्ड हुई और बहुत समझ लें कि एक अरसे बाद एक पॉजिटिव मखलूक ने, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमें। मुलाकातें रही हैं पहले, अच्छा। लेकिन हमने उस प्रोग्राम को एयर नहीं किए हैं। पब्लिक उसको कुछ और देखना चाहती थी। जी हम इसलिए नहीं एयर किए हैं कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई ऐसे बड़े थ्रिलिंग नहीं था बेसिकली। जी तो अब यहाँ पर एक समझने कि पूरा वाकया हुआ, उसके सबूत भी आए सामने, उसके ऐने शाहिद भी मिले हमें, फिर हमें इस मखलूक की ही मदद से उसका जवाब भी मिल गया। आपको अब्दुल समी भाई की वीडियो दिखाने का मकसद, अपने बग़ज़मीन भाई के मुतालिक बताने का मकसद यही था कि हम गुज़रे हैं इन वाक़यात से, अपनी आँखों से देखा है हमने, अस्पतालों के अजीबोगरीब मंज़र देखे हैं। बग़ज़मीन भाई को भी अस्पताल लेकर गए थे। अच्छा। वहाँ पर सखर में, तो वहाँ पर भी अजीब मंज़र था, समद भाई भी बग़ज़मीन भाई भी। तो ये नौबतें गुज़री हैं, हालांकि हम सब भी मौजूद थे, तबीयतें सबकी फ़र्क पड़ा था, सबके हवास जो है बहुत डरे हुए थे, लेकिन खुदा ना खास्ता ये नहीं हुआ था कि अपना आप खो दिया हमने। हम हमले नहीं कर रहे थे, हम औरत की आवाज़ में बात नहीं कर रहे थे, हम डॉक्टरों पे हमले नहीं कर रहे थे, हम गाड़ियों पे हमले नहीं कर रहे थे, हम पहचान रहे थे अपने इर्द लोगों को। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर नापाकी कर देते हैं, या किसी भी ऐसी जगह पर जो आपको नहीं पता, बग़ैर एहतियात के, बग़ैर खांसे, बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर समझे जब आप कर लेते हैं, तो फिर आप उस मखलूक को, खुद को उसके हवाले कर देते हैं, आप दावत दे देते हैं। सही कि जी जो करना है कर। गलती आपकी। हाँ, नापाकी की हालत में हावी होना आसान होता है ना, वही ना, शैतान आ जाता है। क्या आप अच्छा लगेगा आपके घर में, या आप कहीं हैं, कहीं ऐसी जगह अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। देखें, हम एक बात जानते हैं, इनकी इतनी तादाद है कि अगर आसमान से आप एक पिन फेंकें, सुई, तो वो इनमें से ही किसी पर गिरेगी, इतनी तादाद। ठीक, ये खुद कुछ नहीं करते, एक अलग इनके मामलात हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन इंसान की ही कुछ गलतियां हैं ना, जिनके साथ फिर वो देखा जाए तो उसके नुकसानात भी होते हैं बहुत। दुआ दी गई है ना कि आप वो दुआ पढ़ें तो पर्दा की आड़ आ जाती है ना। मुझे याद है यार, बचपन में हमें कहा जाता था कि खांस लो, इमरजेंसी होती ना बच्चों के साथ, बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, बच्चे हैं वो जो पैम्पर से हटते हैं, जी पिशी आ गई। तो अब मुझे याद है बचपन हमें कहा जाता था कि जी खांस लेना, 3 बार खांस लो। अच्छा, हम भी बड़ा जोर जोर से, जितने को भी देखा खांसते थे जोर जोर से। और ये छोटी छोटी एहतियातें जो है ना, ये कुछ बड़ा नुकसान होने से बचा लेती हैं, और ये चीज़ें होनी होती हैं, हमारे लिए एक सबक बनता है। बस ये होता है, इंसान समझ ले, सीख ले और तय कर ले कि जी मैंने ये नहीं करना, ये करना है और ये नहीं करना। फिलहाल दे जी इजाज़त, ज़िंदगी होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। बग्गे के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, बताएं जल्दी बताएं। गया जी मैं दोबारा। अच्छा तो गया दोबारा और उस जगह इन्वेस्टिगेट की, अच्छा, जो
बग्गा की जगह के बिल्कुल पीछे जगह थी। ओहो, हमने अच्छा। छत पे देखा था हाँ, ना छत पे मखलूक देखा को। था। शायद भाई उसका मस्कन जो था ना, अच्छा। वो उस जगह के पीछे एक जगह है, जी जी वहाँ जी। था और उसके पीछे जंगल था। अच्छा। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द आपको दिखाएंगे वो वीडियो, और अपडेट जो है उसकी बिल्कुल बताएंगे आप। इंशाल्लाह फिलहाल इंशाल्लाह। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।